नमस्कार। पाइथन में ना एक ऐसा डेटा टाइप है जो सिर्फ जानकारी को रखता नहीं है, बल्कि उसे एक मतलब देता है। उसका नाम है डिक्शनरी। और यकीन मानिए, ये वाकई में एक प्रोग्रामर की असली सुपर पावर है। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। अच्छा, जरा सोचिए, अगर किसी यूजर प्रोफाइल या किसी प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स कोड में एक जगह रखनी हो तो कैसे करेंगे? अब देखिए, लिस्ट या जो हमारे नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं वो यहां पर काम नहीं आएंगे। हमें कुछ ऐसा चाहिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो इस सारे जुड़े हुए डेटा को एक साथ एक जगह पर रख सके। और बस यहीं पर एंट्री होती है पाइथन की डिक्शनरी की। समझिए, ये एक तरह की डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट है, एकदम परफेक्ट, जो सारे रिलेटेड डेटा को बहुत ही सलीके से ऑर्गेनाइज करके रखती है। तो सवाल यह है कि ये डिक्शनरी असल में है क्या? ये एक कलेक्शन तो है, लेकिन ये लिस्ट की तरह नहीं है। लिस्ट में क्या होता है? 0, 1, 2 इंडेक्स पर सब कुछ चलता है। डिक्शनरी इंडेक्स पर डिपेंड नहीं करती। इसके बजाय ये जानकारी को की वैल्यू पेयर्स में स्टोर करती है। और बस यही एक चीज़ है जो इसे इतना खास और इतना पावरफुल बना देती है। पूरी डिक्शनरी का जो दिल है ना, उसका पूरा कॉन्सेप्ट बस एक चीज पर टिका है, और वो है की वैल्यू पेयर। अगर ये समझ आ गया तो समझिए डिक्शनरी का पूरा खेल समझ आ गया। इसको ना एक असली डिक्शनरी से कंपेयर करके देखिए, या अपनी फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट से। की क्या है? की है वो शब्द या वो नाम जिसे हम ढूंढते हैं। और वैल्यू वैल्यू है उस शब्द का मतलब या उस नाम का फोन नंबर। तो हर की अपनी वैल्यू से सीधे सीधे जुड़ी होती है। सिंपल। चलिए अब प्रैक्टिकली एक डिक्शनरी बना के देखते हैं। इसकी शुरुआत होती है कर्ली ब्रेसेस से। ये जो कर्ली ब्रेसेस आप देख रहे हैं, बस ये बन गई खाली डिक्शनरी। हमारी डिजिटल कैबिनेट अभी बिल्कुल खाली है। अब इसमें अपना पहला की वैल्यू पेयर डालते हैं। यहां पर नेम हमारी की है और एलिस है उसकी वैल्यू। और हां, एक चीज ध्यान देने वाली है, की और वैल्यू को एक कोलन यानी ये 2 डॉट्स से अलग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ और जानकारी डालते हैं। बस एक कॉमा लगाना है और जितने चाहें उतने की वैल्यू पेयर्स जोड़ते जाइए। और ये देखिए, अब हमारे पास एक स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड तैयार है। नाम, उम्र, कोर्स, सब कुछ एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज्ड। अब कीज को लेकर ना 2 बहुत जरूरी नियम है। इन्हें हमेशा याद रखना है। पहला, हर की यूनिक होनी चाहिए, मतलब कोई डुप्लीकेट की नहीं चलेगी। इससे क्या होता है, डेटा में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। और दूसरा नियम, कीज इम्यूटेबल होनी चाहिए। इम्यूटेबल यानी ऐसी चीज जिसे बदला नहीं जा सकता, जैसे कि स्ट्रिंग्स या नंबर्स। इससे हमारी डिक्शनरी भरोसेमंद और स्टेबल रहती है। तो डिक्शनरी बनाना तो आ गया, लेकिन अब सवाल यह है कि इसके अंदर जो डेटा रखा है उसे इस्तेमाल कैसे करें। चलिए अब डेटा को एक्सेस करने और उस पर लूप चलाने के अलग अलग तरीके देखते हैं। किसी भी वैल्यू को निकालना बहुत ही सीधा है। बस डिक्शनरी का नाम लिखिए, उसके आगे लगाइए स्क्वायर ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स के अंदर लिख दीजिए वो की जिसकी वैल्यू चाहिए। जैसे यहां पर स्टूडेंट चॉन नेम हमें सीधे एलिस दे देगा। कितना सिंपल है। पर एक मिनट, क्या होगा अगर हम कोई ऐसी की ढूंढने की कोशिश करें जो डिक्शनरी में है ही नहीं? यहीं पर डेटा निकालने के 2 तरीकों का फर्क समझ आता है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया तो प्रोग्राम एक एरर देगा और हो सकता है क्रैश भी हो जाए। लेकिन डॉट गेट मेथड एक ज्यादा सेफ, एक सुरक्षित तरीका है। ये एरर नहीं देता। अगर की नहीं मिली तो ये बस नन लौटा देगा और हमारा कोड बिना रुके आराम से चलता रहेगा। एक एक करके वैल्यू निकालना तो ठीक है, लेकिन अगर हमें डिक्शनरी के अंदर का सारा डेटा एक साथ देखना हो, तब क्या करेंगे? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लूपिंग, या जिसे इटरेशन भी कहते हैं। जब किसी डिक्शनरी पर एक नॉर्मल फॉर लूप चलाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो हमें एक एक करके सारी कीज देता है, और एक बार की मिल गई तो फिर उसकी वैल्यू निकालना तो हमें आता ही है। बहुत आसान। लेकिन मान लीजिए कि हमें कीज से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ वैल्यूज चाहिए। तो उसके लिए है डॉट वैल्यूज मेथड। ये लूप सीधा हमें डिक्शनरी की सारी वैल्यूज लाकर दे देता है। और अब आता है सबसे एफिशिएंट तरीका, डॉट आइटम्स मेथड। ये मेथड क्या करता है? ये लूप के हर चक्कर में हमें की और वैल्यू दोनों एक साथ दे देता है, तो हमें की से वैल्यू को अलग से ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। इससे हमारा कोड बहुत साफ सुथरा और पढ़ने में आसान हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। एक बार डिक्शनरी बना ली तो उसे मैनेज कैसे करना है, उसमें बदलाव कैसे करने हैं, मतलब उसे मॉडिफाई कैसे किया जाए।
डिक्शनरी में डेटा को मैनेज करना भी काफी सीधा है। अगर कोई नया की वैल्यू पेयर जोड़ना है या किसी पुराने को बदलना है तो हम डॉट अपडेट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी आइटम को हटाना है तो डॉट पॉप एक बहुत ही सेफ तरीका है, क्योंकि वो आइटम को हटाने से पहले उसकी वैल्यू हमें देता भी है। तो ये टेबल एक तरह की चीट शीट है, एक जरूरी टूल किट। इसमें वो सारे मेथड्स हैं जो सबसे ज्यादा काम आते हैं। सेफ तरीके से डेटा पाने के लिए डॉट गेट, कुछ भी जोड़ने या बदलने के लिए डॉट अपडेट, हटाने के लिए डॉट पॉप और की वैल्यू दोनों पर एक साथ लूप करने के लिए डॉट आइटम्स। तो लीजिए, हम घूम फिरकर वापस वहीं आ गए जहां से हमने बात शुरू की थी, और अब ये बिल्कुल साफ है कि डिक्शनरी को एक प्रोग्रामर की सुपर पावर क्यों कहा जाता है। डिक्शनरी की असली ताकत यही है। ये हमारे कोड को असल दुनिया की चीज़ों का मॉडल बनाने की ताकत देती है, चाहे वो कोई यूज़र हो, कोई प्रोडक्ट हो या कोई भी कॉम्प्लेक्स जानकारी। डिक्शनरी उसे एक बहुत ही साफ और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर में फिट कर देती है, और इससे हमारा कोड ज़्यादा पावरफुल और समझने में आसान बन जाता है। तो हमारी आज की ये बातचीत एक सवाल पर आकर खत्म होती है। जब हमारे पास डेटा को इतने बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करने का इतना पावरफुल टूल है, तो जरा सोचिए इसकी मदद से कितनी बड़ी और कितनी मुश्किल प्रॉब्लम्स को सुलझाया जा सकता है। सच कहूं तो संभावनाएं वाकई अनंत हैं।